टिकैत का देखिए कि टिकैत इस समय टोटल भारत विरोधी हो गए हैं, देशद्रोह के कार्य कर रहे हैं। जिस तरह से जनता को उस्का रहे हैं और भड़का रहे हैं और पार्लियामेंट में सीधे कब्जा के लिए मतलब विद्रोह कराने पर उतारे हुए हैं। और साथ में भारत बंद, मतलब भारत कोई बंद कर सकता है या भारत को कोई बंद करा सकता है? भारत हमेशा ही खुला रहा और भारत बंद का नारा दिया, बिल्कुल फ्लॉप हो गया। सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति उन्हीं के क्षेत्र में हुई, पश्चिम उत्तर। सारी दुकानें खुली रहीं पूरे देश में, आप समझ लीजिए कि पूरे देश में खुला, कहीं भारत बंद का कोई असर नहीं हुआ। मगर टिकैत जो इस समय बयान दे रहे हैं, पूरे देश में मांग चल रही है कि इनके ऊपर देशद्रोह का 121 का मुकदमा हो और ऐसा व्यक्ति जो देश के अंदर विद्रोह कराना चाहता, आर्मी को उस्का रहे हैं, बांग्लादेश से तुलना कर रहे हैं, कह रहे हैं संसद में हमसे चूक हो गई वरना हम सब कुछ पलट देते। ये टिकैत की हिम्मत इस तरह से उस देश के खिलाफ, ये बेहद निंदनीय है। पूरे देश में आप समझ लीजिए इस समय डिमांड हो रही कि इनको अरेस्ट कीजिए, देशद्रोह का मुकदमा दायर कीजिए और इनको जेल भेजिए। आम पब्लिक के समय एक ही आवाज़ है कि धारा 121 के तहत टिकैत पर देशद्रोह का तुरंत मुकदमा दर्ज हो और इनको पुलिस के उस पर हिरासत में दिया जाए और जेल में डाला जाए। चूँकि इस समय इन्होंने जिस तरह से देश में विद्रोह कराने का, उपद्रव कराने का, देशद्रोह का कार्य किया। बांग्लादेश में 15 साल से जो आदमी सत्ता पर काबिज है, विपक्ष, ये टिकैत कह रहे हैं। देखिए बांग्लादेश के लिए क्या कह रहे हैं। बांग्लादेश में 15 साल से जो आदमी सत्ता पर काबिज है, विपक्ष के नेता सब जेलों में बंद हैं, तो यही हाल होता है, यही हाल यहाँ होगा। मतलब भारत के लिए कह रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, बांग्लादेश से तुलना कर रहे हैं। भारत के आप समझ लीजिए $5 ट्रिलियन इस समय इकनॉमी है और भारत जो है कितनी ऊंचाइयों पे पहुंच गया है और जल्द ही तीसरी अर्थव्यवस्था में आने वाला, तीसरी अर्थव्यवस्था में आप समझ लीजिए। और कोरोना जैसे काल में भारत की आर्थिक स्थिति, जीडीपी हर तरह से यहाँ पर, तब ये भारत को बांग्लादेश से तुलना कर रहे हैं। कह रहे हैं 15 साल में जो आदमी सत्ता पर काबिज है, विपक्ष के नेता सब जेलों में बंद हैं, तो यही हाल होता है, यही हाल यहाँ होगा। मतलब भारत के लेकर ये ढूंढे नहीं मिलेंगे। आप देखिए कि अगला केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री इन सब के लिए कह रहा, ये लोग ढूंढे नहीं मिलेंगे। मतलब ये क्या करा देंगे सबको। मतलब इतना गलत बोलना, देश के लिए बोलना और ख़ास तौर से जो भारत के लिए बोलना, कितनी गलत बात है। ऐसे इन्होंने भारत बंद का नारा दे दिया, उसमें भी फ्लॉप हो गए। किसान आंदोलन में इनको बाहर कर दिया। पंजाब वाली लॉबी ने, हरियाणा वाली लॉबी ने किसान आंदोलन किया था, ये कुछ नहीं, ये कुछ भी नहीं थे। अब देखिए इसके आगे क्या कह रहे हैं। जनता बहुत गुस्से में है। जनता कतई गुस्से में नहीं। अभी चुनाव हुए, जनता ने बाकायदे बहुमत देके उड़ीसा में फुल फ्लैश उनकी सरकार बनाई, सब जगह सरकार बनाई। टिकैत इसके आगे क्या बोलना है। ये तो उस दिन जब ट्रैक्टर ले गए थे दिल्ली में, तो उन्होंने बहका गया कि लाल किले पर चलिए। उस दिन पार्लियामेंट की तरफ मोड़ देते तो आप देखिए टिकैत की हिम्मत देखिए क्या कह रहे हैं। उस दिन उनको बहका दिया गया, वो लाल किले की ओर चले गए, वरना हम पार्लियामेंट की ओर चले जाते। ये हमसे बहुत बड़ी चूक हुई। मतलब पार्लियामेंट में ये देश के लोकतंत्र की हत्या करना चाहते टिकैत, देश के लोकतंत्र को। देश में आप समझ लीजिए ये क्या करना चाहते हैं, उपद्रव कराना चाहते हैं, गदर जैसी पोजीशन। और देश का, बस सिर्फ देश में इनका काम है हिंसा भड़काना, यही इनकी सोच रहेगी। क्योंकि सब तरफ असफल हो गए, दुर्भाग्य है इनको, ना ही विधान परिषद का किसी ने सदस्य बनाया, ना राज्यसभा के। बहुत लालायित रहे, हर पार्टी से खुले रूप से मांगा, झुक झुक के इन्होंने मांगा। आगे टिकैत क्या कह रहे हैं। लाल किले पर चलिए। उस दिन पार्लियामेंट की तरफ मोड़ देते तो वे 26 जनवरी भी नहीं तो 25 लाख आदमी थे, उसी दिन सारा केस निपट जाता, चूक रह गई।
अब आप देखिए इनकी हसरत सुनिए क्या है कि उस दिन ये चूक गए, वरना पार्लियामेंट में जा कर के आपको बता रहे हैं पार्लियामेंट में कब लोग घुसते हैं। पार्लियामेंट में ऐसे इंटीरियर पाकिस्तान वगैरह में या और जगह जब आर्मी जाती है कहती है आली जनाब सेना आ गई। इनके मंसूबे देखिए इस तरह, किसी भी मतलब ये पॉलिटिकल लीडर नहीं, कहीं किसी प्रदेश में इनका आधार नहीं, एक दो ज़िले में इनको थोड़ा बहुत समर्थन मिल जाता, वो भी इनके नहीं, वो भी चौधरी चरण सिंह जी और इनके पूज्य पिताजी के वजह से इनको मिल जाता। इनके पिताजी ने एक से एक बड़े धरने किए हैं, बोट क्लब पूरा हिला दिया, मगर कभी देश के खिलाफ कोई बात नहीं कही। इनके पिताजी का उनका एक अलग सम्मान था। अब देखिए क्या पोजीशन है, इन्हीं सब आदतों की वजह से कई बार ये पुलिस के दायरे में आए, कई बार थाने भी ले जाए गए, ये इनका रहा। मगर इनके पापा को एक अलग इज्जत थी टिकैत साहब। देखिए क्या है इनकी पोजीशन, बैठे हैं ये थाने में। अब देखिए धारा 121 के तहत टिकैत को गिरफ्तार करने के लिए सब जगह डिमांड चल रही। क्या बोलते हैं किसान नेता राकेश टिकैत का विवादित बयान सुनिए। कहा गया है मोदी सरकार को बहुत जल्दी हम बांग्लादेश की तरह निपटा दें। हिम्मत देखिए, एक व्यक्ति जो पूरे देश का नेता नहीं, प्रदेश का नेता नहीं, पूरे ज़िले का नेता नहीं, अपने ज़िले में अपने कैंडिडेट नहीं जिता पाए पिछले कई वर्षों से। इसके पहले भी वहाँ बीजेपी जीती थी, अभी बीजेपी और रालोद के गठबंधन से जीते। इनका कैंडिडेट आज तक कहीं नहीं जीता किसान में। ये बाकायदे चुनाव लड़े, बहुत बुरी स्थिति इन्होंने कर ली। ये जब बयान देते हैं तो जनता के लोग इनको सबक सिखाते हैं, ये सुधर जाते हैं और सुधर के कहते हैं अब गलती नहीं होगी, रोने लगते हैं। कई बार ये रोए। ये क्या कह रहे हैं, सरकार को बहुत जल्दी हम बांग्लादेश की तरह निपटा देंगे, जैसे कोई हलवा हो। हिंदुस्तान के इतिहास में अभी तक कहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कहीं विपक्ष ने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये कह रहे हैं, ये इनको पंजाब का किसान भी नहीं मानता, हरियाणा का किसान, यूपी का किसान नहीं, इनको ये नहीं है बिहार और बंगाल में किसानों की सबसे बुरी हालत है, उसकी इनको चिंता नहीं, कभी बयान नहीं दिया। आगे क्या बोल रहे हैं टिकैत साहब, जिस दिन हम ट्रैक्टर लेके लाल किला गए उसी दिन निपटा देते अगर ट्रैक्टर पार्लियामेंट की तरफ घुमा देते। टिकैत मतलब ये घुमा देते जैसे सब लोग देखते रहते हैं, तो क्यों नहीं घुमाया? अभी तक तुम्हारे अंदर ये सिर्फ बातों की लबालबी कर रहे हैं। और आपको बताना यही वजह है कि इनका जनता पे विश्वास, जनता से विश्वास इनका उठ गया। टिकैत आगे क्या करें, अब हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, जो बांग्लादेश में हुआ वही हाल हम यहाँ कर देंगे, सबको खदेड़ देंगे। टिकैत ये आपको बताना है, ये कहते नहीं, कोई आदमी सपना देखता जग जाता वही कहता। ये क्या धमकी दे रहे हैं कि अब हम तैयारी कर रहे हैं, जो बांग्लादेश में हुआ वही हाल हम यहाँ कर देंगे, सबको खदेड़ देंगे। बांग्लादेश में जो हुआ पाकिस्तान और चीन की सह पे हुआ, उन्होंने कराया। ये भी यही कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ हम वही हाल कर देंगे, सबको खदेड़ देंगे। ये इतने बड़े बहादुर हैं, सबको खदेड़ देंगे। जाट समाज बहुत बहादुर है, इसमें कोई शक नहीं। जाट समाज इन्हें खुद नहीं मानता, नहीं तो इनको जिता देता, इनकी जमानत न जब्त होती। ये इसके पहले चुनाव लड़ चुके। इन्हीं सब बातों की वजह से कहना नहीं चाहिए, इनको पर कई बार काली, कई बार स्याही, फिर उसके बाद ये बड़े हो जाते। जब ये अरेस्ट हो गए थे कुछ दिनों पहले, रोने लगे थे, रो के कह रहे थे, तब इन्होंने चौधरी चरण सिंह जी के पोते अजीत सिंह के लड़के से जब किया, वो बेचारा पहुंचा अजीत सिंह के वो, और उन्होंने जा कर के इनको सेव किया। नहीं तो इनका आंदोलन उस समय रोने पे, ये रोने की अच्छी एक्टिंग कर लेते, इन एक्टिंगों में सब में फेल हैं। और आगे क्या बोल रहे हैं राकेश टिकैत जी, राकेश टिकैत के बयान पर भड़के लोग की गिरफ्तारी की मांग, देशद्रोह के मुकदमा करने की मांग, 121 के तहत इनको जेल भेजने की मांग हो रही। बीजेपी ने भी टिकैत के बयान को बताया शर्मनाक। अब देखिए क्या पोजीशन, क्या जो आदमी इस तरह से कह रहा है कि मैं बांग्लादेश के जगह सबको खदेड़ दूंगा, सब कर दूँ, क्या आप लोगों की क्या बात मांग है? आप लोग क्या चाहेंगे?
आप खुद सोचिए कि कोई व्यक्ति कहे देश के खिलाफ कह रहा, ऐसे व्यक्ति पे जो जनता की मांग है कि देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए कि नहीं, उचित है कि नहीं, और ऐसे लोगों की हिरासत होनी चाहिए, ऐसे लोगों को लोग जेल में देखना चाहते हैं। यही वजह है कि देखिए इनके जब स्याही पड़ती है, इनके मुंह पे कालिक पोत दी जाती, तब ये कहते हैं हाँ हाँ अब हम सुधार करेंगे, हम गलत थे, ये भी ये कहते हैं। टिकैत का कई बार साबका पड़ा पुलिस से, कई बार आप समझ लीजिए, और इनकी ये पोजीशन है, ये क्या है देखिए, आप स्वयं सुन सकते हैं। जो कोई बल या बल प्रदर्शन के माध्यम से भारत की संसद या सरकार या किसी राज्य के विधानमंडल सरकार को भयभीत करने का षड्यंत्र करेगा, उसे आजीवन कारावास या कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ये आम जनता कह रही है, कई कानूनविद कह रहे हैं कि ये नियम है, कानून है, क्यों इनका इंतजार किया जा रहा है। ऐसा व्यक्ति इस तरह की धमकी दे, देश के अंदर खुला विद्रोह कराए, तो ये देखिए ये न्यायविद लोग कह रहे हैं कि ये नियम है कि कोई बल प्रदर्शन है इस तरह का कहे, विधानमंडल सरकार को भयभीत करने का षड्यंत्र करेगा, तो उसे आजीवन कारावास या कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा। देखिए ऐसे इन्होंने भारत बंद चिल्ला दिया, किसी ने नहीं सुना। लोगों का ये कहना है, किसान लोगों का कितनी भद्दी मजाक करना है, भारत बंद किसानों का कहना है, जाटों का कहना, हम लोगों के रहते हुए भारत बंद कैसे हो सकता। ये जाटों ने कभी भारत को बंद नहीं होने दिया, जाटों ने भारत के लिए अपनी सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी, इसीलिए जाट समाज नहीं माना। आज जाटों ने पूरे हर दुकानें खोली और इनके, आप समझ लीजिए, इनके मुंह पे एक प्रकार से ये राजनीतिक कालिक पुत गई। आप देखिए टिकैत साहब, देखिए पुलिस के बीच में, पुलिस के उसमें भी रहे, कई बार इनका साबका पड़ा। देखिए धारा 101A के 2 अलग अलग तरह की साजिशों को दंडित करती है। पहली साजिश भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की है, दूसरी साजिश केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार को बलपूर्वक डराने की। धारा 120B के मद्देनजर, जिसे हमारे देश द्वारा संशोधित करने का प्रस्ताव है, पहली तरह की साजिश से निपटने के लिए अलग धारा शायद ही कोई, आप देखिए भारतीय दंड संहिता के तहत है 121 से, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। देरी क्यों हो रही है? देरी नहीं होनी चाहिए, आम जनता की मांग है। अगर ये ऐसा करना है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूरे देश में पश्चिम उत्तर प्रदेश, खास तौर से जाट समाज, किसान समाज का कहना है हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते, देश के खिलाफ कोई भी बात अगर हमारे बीच में भी अगर हमारा लड़का भी कहेगा तो हम उसको वही सज़ा चाहेंगे जो देशद्रोही का। ये आम किसानों का, और इस कार्रवाई होनी चाहिए। टिकैत जी का ये देखिए रोते हुए सीन, बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं आप। जब एक बार अरेस्ट हो गए थे, रात को रोने लगे, रो के अपना वीडियो बनवाया, सब जगह उन्होंने कहा, सब लोगों से कहा, जयंत से कहा, जयंत बेचारे के आंसू आ गए। जयंत से जब कहा आप हमें आखिरी बार देखोगे, रो करके बड़े, मुझे आखिरी बार मुझे बचा लो, आ जाओ, इस तरह से बात कर रहे थे। ऐसे फूट करके इन्होंने रो के ड्रामा किया तो लोगों ने इज्जत बचा ली जब इन्होंने अपने पापा का हवाला दिया और नाम पापा का ले रहे थे। वो बहुत बड़े नेता थे। आज इनकी पोजीशन क्या है? ये देश के किसान नेता नहीं है, देश में इनसे बड़े पंजाब के, हरियाणा के किसान नेता, मध्य प्रदेश में एक से एक बड़े नेता। पूरे देश से मांग हो रही है कि इनको हर हाल में आम जनता जेल में देखना चाहती, खास तौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान, कि कहीं भारत बंद, जैसे भारत कोई छोटी मोटी चीज़ हो, कोई भारत दुकान हो, भारत बंद, और उसका असर क्या हुआ? इनकी बात को किसी ने नहीं सुना। पूरे हिंदुस्तान की जनता दिन को देखना चाहती जेल में, किस लिए? जो इन्होंने ये बयान दिया, इसलिए जेल में देखना चाहती। और लोगों के ये भी डिमांड है कि ये जितनी जल्दी से जल्दी ये देश को बदनाम करना है, देश की स्थिति बिगाड़ना चाहते हैं। इतना खुलेआम देशद्रोह की कोई बात नहीं, बहुत साफ है देशद्रोह के दायरे में, फिर कार्रवाई क्यों देरी है?
कोर्ट को स्वतः संज्ञान में लेना चाहिए और इनके खिलाफ PIL दायर होनी चाहिए कोर्ट को स्वतः, और थानों को खुद डायरेक्ट कार्रवाई कर देनी चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।